हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम नागपुरी कविता करने वाले हैं जिसका नाम है बिरसाकर याद में, और इसके रचयिता हैं क्षितिश कुमार राय। क्षितिश कुमार राय नागपुरी के जाने माने कवि, गायक और वादक हैं। इनका जन्म बेड़ू के निकट पारेडी में अप्रैल 1940 ईस्वी में हुआ था। तो आइए अब हम इसे शुरुआत करते हैं इस कविता की। तो इसे एक कल्पना कीजिए कि जो कवि हैं क्षितिश कुमार राय, वह एक बिरसा मुंडा जिसे हम भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं, उनके स्टेचू के सामने खड़े होकर उन्हें याद कर रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं और कविता के माध्यम से अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। यह कविता थोड़ी लंबी है तो थोड़ा पेशेंस से देखिएगा। कविता की शुरुआत ऐसे होती है कि ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल, आफत कर बेरा में मुंह के तो खोल। कवि कह रहे हैं कि हे दादा बिरसा, मतलब हम अपने बड़े को, जैसे हम भाई बहन का रिश्ता रखते हैं उसे हम बड़े को दादा या एदा एदा ऐसे भी बोलते हैं। तो बिरसा को कह रहे हैं कि ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल। आप इसे स्टेचू कह रहे हैं कि आप इस तरह से खड़े क्यों हैं, एक बार तो बोलिए। आफत मतलब इस समस्या की घड़ी में हमारे झारखंड के समक्ष जो समस्या है, इस समस्या को देखते हुए आप कुछ तो बोलिए। आप जिस समय क्रांति किए थे, उस समय जो आप हूल आंदोलन किए थे, उस समय आपने कितनी लोगों को जागरूक किया था और अपने क्रांति में सभी लोगों को जोड़े थे। कैसे जोड़े थे? मुंह खोले थे लोगों को। इस अपने जो अभियान था, जो क्रांति था, उसके लिए आप उन लोगों को जागरूक किए थे। उसी तरह अभी भी लोगों को जागरूक कीजिए। एकले तो खड़ा है इस मुखो बोलाओ, मोहो तो के संग देबू देख मोरहियाओ। आप अकेले इस तरह क्यों खड़े हैं? आप मुझे भी बुलाइए। देखिए, तो के संग देबू मतलब आपको मैं भी संग दूंगा, मतलब साथ दूंगा। देख मुरहियाओ मतलब हियाओ, हियाओ का अर्थ होता है हिम्मत। देखो, हम मेरे पास भी बहुत हिम्मत है, कहते हैं कवि। फिर कहते हैं जखने में देखो ना तो के हिया ठाड़, तखने मोर कापेला भीतरे कर हाड़। मतलब आपने इतना भयंकर क्रांति किया था उस जमाने में कि आपको यहाँ खड़ा देखकर मुझे, मेरा जो अंदर जो हड्डी है, हाड़ मतलब हड्डी, उसे, वो हड्डी मेरा अभी भी कांप उठता है कि कैसे आपने क्रांति किया होगा और सारे अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ कर भगाया होगा। सोचो ना, भाभो ना, कांदो ना मने, कर्जा मोर कुहकेला याद होवेला जखने। मतलब मैं उस सिचुएशन को सोचता हूँ कि किस तरह आपने उस क्रांति को संभाला होगा, लोगों को जागरूक किया होगा, अंग्रेजों से लड़ा होगा तीर धनुष के माध्यम से। इन सब को सोचकर कर्जा मतलब मेरा जो हृदय है वह कुहकने लगता है। और यह कब कुहकता है? और याद होवेला जखने, जब जब मैं आपको याद करता हूँ तब तब मेरा हृदय कुहकने लगता है। ए ललू आइज तो बैचते रहते यहाँ, का मजाल केकरो की ढुक जाता खिसियाँ। ए ललू मतलब प्यार से कह रहे हैं कि ए ललू मतलब बिरसा, यदि आप अभी भी जिंदा होते तो क्या मजाल था कि कोई बाहरी लोग यहाँ आ जाते, मतलब हमारे सीमा, सिया मतलब सीमा, सीमा में आ जाते। सिसको ना बिलखो ना कल्पो ना रोज, खने खन मन मोर करेला तोर खोज। मतलब आपको याद कर कर मैं सिसकता हूँ, बिलखता हूँ, कलपता हूँ, डेली डेली, रोज रोज। खने खन मतलब तुरंत तुरंत, मन मोर करेला तोर खोज, और आपका जो तेजस्वी व्यक्तित्व है उसे याद कर मैं अभी भी आपको खोजता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। पाप कर चोट से गतर भेलक बोझ, कुहेर कुहेर चंडी माए बकरा करे खोज। इसमें अब झारखंड की तरफ मुंह होते हुए कवि कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारा पाप किया जा रहा है, बहुत सारा पाप किया गया है। लोग आए हैं, हमारे धन संपदा खनिज को लूट कर ले गए हैं, हम पर इतना अत्याचार किए हैं कि चंडी माँ, यानी कि जो चंडी माँ है, काली माँ, चंडी माँ मतलब काली माँ, वह कुहेर 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 मतलब कुहर 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 कर खोज कर रही है बकरा का, यानी कि बलि देने के लिए। अब नहीं ऊ मानी रे चाहवे करी बली, दनादन मुड़ हिंटी जखने तेगा चली। वह बहुत परेशान हो गई है काली माँ, हमारे ऊपर जो दुख बरसे हैं, हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, लूट खसोट हुए हैं, पाप हुए हैं, उसे देखकर वह बहुत खिलबिला गई है। वह अब नहीं मानेगी, अब वो किसी न किसी का बलि देकर ही रहेगी। और दनादन मुड़ हिंटी मतलब अब दनादन मुड़ मतलब मुड़ कटेगा, सिर कटेगा,
जखने तेगा चली, मतलब जब उसका कटारा चलेगा, यानी कि धारदार कोई चीज़ चलेगा ना कटारा, तो अब दनादन मतलब तुरंत तुरंत किसी का सिर गिरने वाला है। अब चोर लूचा फूसी ठग भैर गेले बगरा, बैकिला लखे देखा है ना खखरा कर लतरा। मतलब हमारे जो झारखंड है, इस झारखंड में आप अब बहुत सारे चोर हैं, लुच्चा हैं, फुस्सी हैं, ठग हैं, इस तरह तरह के जो गंदे लोग हैं वह भर गए हैं, और वो हमारे लोगों को, यहाँ के खनिज संपदा को उसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार बैकिला मतलब बगुला देखता है खखड़ा मतलब केकड़ा का लतरा, यानी कि लता, जिस प्रकार जैसे लता से जैसे ही देखा केकड़ा, जैसे ही केकड़ा को निकलते देखा कौन बगुला, वैसे ही वह खबाक से खा जाता है, उसे ले जाता है। उसी प्रकार जो चोर हैं, लुच्चे लफंगे हैं, वे हम पर नज़र गड़ाए हुए हैं और वह उस मौके की तलाश में है, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो हमें लूटने में पीछे नहीं हटते। मोय है को दुबला घास पोसेक मोर काम, जतई खाए खाए लेवा नहीं लागी दाम। कवि कह रहे हैं कि दुबला घास का यह विशेषता होता है कि यदि उसमें जड़ भी बचे तब भी वह दोबारा पुनः जीवित हो सकता है, तो मतलब दोबारा उसमें पत्तियां निकल सकती है। तो कवि कह रहे हैं कि खा लो, ठीक है, हमें लूट लो जितना लूटना है, लेकिन मैं दुबला घास हूँ, मैं तुम्हें और खिलाऊंगा, और जतई खाए खाए लेवा नहीं लागी दाम, इस खा लो, इसमें कोई दाम या मूल्य नहीं लगेगा, मैं फिर दोबारा आऊँगा। कतना जे खबा पेटो नहीं भरे, मर सार तोहरे के अनपच्छो नहीं करे। मतलब लेकिन अजीब है आप लोग का लालच, कि जो लालच जो है उसकी कोई सीमा ही नहीं है, कितना खाते हो, कितना लूटोगे, कितना खाओगे, मर सर तोरे के अनपच्छों नहीं करे। मतलब इतना आप जो लूटते हो, खसोटते हो, ये आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है क्या, जो आप लोग इतना लोगों पर अत्याचार करते हो, लूटते हो। ये बाहरी लोगों के लिए कह रहे हैं कवि। जेने खलक मुके जिंदगी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दाव। ठीक है, अब तुम लोग को जो करना था हम पर वो तो कर लिए, लेकिन अब हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। पर अब आने वाला समय में बाहरे मोर काया गतर धैन मोर माँ इतई इतई खाए गेलाएं तेव नहीं सिराए। मतलब वहाँ धरती माँ को इंगित करते हुए कवि कह रहे हैं कि वाह माँ वाह, क्या तुमने बनाया है। मतलब जितना भी लोग इसे लूटे, फिर भी यह जो काया है वह फिर भी तेव नहीं सिराए, फिर भी यह खत्म नहीं होता है। यहाँ का जो धन है, संपदा है, खनिज है, उसे लोग कितना भी निकालते हैं, लेकिन धन्य है तुम धरती माँ, जो कि यह खत्म नहीं होता। खाए लेवा अपन पेट भैर, खाली मोर बचक चाहिए भीतर कर जैर। कवि यहाँ कह रहे हैं कि ठीक है, लूट लो, लेकिन इतना मतलब कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ मेरे अंदर की जो वह ताकत है, हिम्मत है, साहस है, वह जड़ की भांति वो सिर्फ बचना चाहिए। अगर वह बच गया तो मैं दोबारा फिर हरा भरा हो जाऊंगा, हरियाली छाने की जो क्षमता है वह मुझ पे है, मैं कर सकता हूँ वो चीज़। दुबला कहे घोड़ा ठिना कुछ दिन ले छोड़ा, होवेक देवा हरा भरा एखन नाता तोड़ा। फिर कवि कह रहे हैं, यानी कि दुबला का रूप लेके दुबला घास की ओर से कह रहे हैं घोड़ा को कि अरे तुम लोग कितना चरोगे मुझे, एक बार तो मतलब अभी चर रहे, सुबह शाम दोपहर दिन भर चरते रहोगे तो मैं दोबारा हरा घास कैसे निकालूंगी। अरे मुझे थोड़े दिन के लिए तो छोड़ दो। यानी कि अगर हम लोग कोई खनिज का भी उपयोग करें, मान लीजिए कोयला का बार बार उपयोग करेंगे तो एक बार तो खत्म हो जाएगा ना। अरे इस प्रकृति को भी थोड़ा टाइम दीजिए कि वह दोबारा उसे बना सके, और आपका जो आपकी जो उपयोगिता है उस उपयोगिता में वह अपना योगदान दे सके। ढेर खिसवा ला होले बनबू मुँह जहर, जे खाबा मोके देखबा मसनक डहर। मसनक मतलब शमशान होता है। मतलब इतना तुम लोग हम पर अत्याचार कर रहे हो, इतना बार बार मेरा यूज कर रहे हो कि मैं परेशान हो गया। मतलब खिसवाला मतलब गुस्सा दिला देते हो तुम लोग मुझ पर अत्याचार करके। अगर इसी तरह होता रहा तो ये जो घास है वह कहती है कि मैं एक दिन जहर बन जाऊंगी, और जहर बन जाऊंगी तो तुम लोग का विकास नहीं बल्कि विनाश का कारण बन जाऊंगी। मीठा सुख एक बारगी जैर के ना खावा, कैटको तो जिए के देवा सांस के बचावा। यह जो घास है वह कहती है कि ठीक है, मैं मीठा हूँ, मैं अच्छी हूँ, सबको अच्छी लगती हूँ, परंतु मेरा इतना तो उपयोग मत करो। मतलब जैर के नहीं खावा, मतलब कम से कम मेरा जड़ को तो रहने दो कि मैं दोबारा सरवाइव कर सकूँ, दोबारा जी सकूँ। कैटको तो जेक देवा सांस के बचावा, कम से कम मेरा सांस को ही छोड़ दो, इतना तो मेरे
पर अत्याचार मत करो। जेकर से जीना पानी काले एतई बैर, सेकर कतई चली भला बताओ कर खैर। जेकर से जीना पानी मतलब यह जो धरती है जिसके बदौलत हम लोग जी रहे हैं, हमें सांस मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उसी समय इतना बैर नहीं करना चाहिए बल्कि उसे बचा कर रखना चाहिए। धरती कर सेवा कर बेटा बन रह, जायज बात जे कोई कही सबके तो सह। मतलब धरती का सेवक बनो, उसका बेटा बनो और उसकी रक्षा करो, बल्कि उसका अपमान मत करो, उस पर उसका दुरुपयोग मत करो, और जो सही बात है उसका अनुसरण करो। आगू पाछू सोई चिलेयु करू अपन होश, पाछे मौके ना देवब कोनो बातक दोष। आगे भी देख लीजिए, पीछे भी देख लीजिए, पीछे भी देख लीजिए कि आप लोगों ने इसका कितना उपयोग कर लिया है, और आगे भी देखिए कि आप आने वाले जनरेशन के लिए यहाँ धरती का जो हमारा झारखंड है, हमारी जो देश है, हमारे जो प्रकृति है, पृथ्वी है, इसका जो संसाधन है उसे आप कितना बचा कर रख रहे हो। फिर आने वाले समय में फिर आप धरती को, इस पृथ्वी को दोष मत दीजिएगा कि हे माँ आपने हमारे लिए कुछ नहीं बचाया। देवक पाछे मौके ना देवब कोनो बातक दोष। फिर बाद में पृथ्वी कहती है कि ठीक है तुम लोग आगे पीछे देख लो, फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग मेरे पे ब्लेम लगाओ, मुझ पर दोष लगाओ किसी बात का। तो आप लोगों को यह कविता आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको यह थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।